हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवित्र सिंह और मैं एक प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एक ड्रोन कैसे डिज़ाइन करते हैं, एक वीटोल ड्रोन कैसे डिज़ाइन करते हैं। उसके फ्यूज़लाज़ को मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, उसके कुछ सेक्शंस मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं और उन्हें 3D प्रिंट किया हुआ है। अब बाकी का प्रोसेस हम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे कि किस तरीके से हम ज़ीरो से एक ड्रोन को डिज़ाइन करते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूज़लाज़ को डिज़ाइन करना सीखेंगे। चलिए सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे एक ड्रोन बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये ड्रोन मैंने नहीं डिज़ाइन किया है, ये ड्रोन किसी बंदे ने डिज़ाइन किया है। मैंने सिर्फ इसे उठाया है और उठाने के बाद मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ 3D प्रिंट के लिए, क्योंकि ये जौन सा ड्रोन है ये फोम के लिए बनाया हुआ है। जो फोम कट करके हम ड्रोन बनाते हैं उसके लिए बनाया हुआ है। इस ड्रोन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इस ड्रोन में। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये कन्वर्ट किया हुआ है 3D प्रिंट के लिए। इसका सारा फ्यूजलाज मैंने डिज़ाइन कर दिया है, रीडिज़ाइन कर दिया एक्चुअल में। तो इसको थिकनेस दे के मैंने ये इस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है ताकि हर एक सेक्शन को मैं 3D प्रिंट कर सकूं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम एक वीटोल ड्रोन को डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्चुअल में इस ड्रोन को अभी वीटोल में कन्वर्ट करना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम सबसे पहले इसका फ्यूजलाज डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्यूजलाज डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू पार्ट सिलेक्ट करते हैं। न्यू पार्ट सिलेक्ट करने के बाद हम राइट प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ स्केच में आ चुके हैं, स्केच से हम एग्जिट कर लेते हैं। सरफेस में जाते हैं, सरफेस की कमांड में सरफेस ऑफसेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 0 mm सिलेक्ट कर लेते हैं ऑफसेट को। और यहाँ से अब हम फेसेस को सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा बोरिंग काम है ये सरफेस को सिलेक्ट करना और थोड़ा सा केयरफुली होके सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ छोटे छोटे सरफेस हैं, लाइक फेसिस हैं। लाइक ये फेस हो गया, इसे छोटे छोटे फेस है तो इनका ध्यान रखना पड़ता है। बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, इसे सिलेक्ट करना है। ओके, बस ये हो गया। इस तरीके से मैंने सभी फेसेस को सिलेक्ट कर लिया जिनको मैंने ऑफसेट करना है। तो यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। यहाँ से डन करने के बाद यहाँ से पार्ट्स में से एग्जिट कर देता हूँ मैं। पार्ट एडिटिंग से एग्जिट करने के बाद मैं इस पार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि कुछ पार्ट्स कुछ सेक्शंस रहे तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। तो अब हम एक कमांड को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्केच में चलते हैं। स्केच में सिलेक्ट करने के बाद हम एक सेंटर से इसके यानी कि ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वो ले लेते हैं हम 109 mm। 109 mm लेने के बाद एक सेंटर लाइन यानी कि मिड लाइन को ले लेते हैं। मिड लाइन को लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम इस लाइन को भी मिरर कर लेते हैं। मिरर करने के लिए हमें जिस एंटिटी को मिरर करना है उसे सिलेक्ट कर लिया और जिसके अराउंड मिरर करना है, वेट अ सेकंड, मैंने वो लाइन ली नहीं थी। तो जिसके अराउंड मिरर करना है उस लाइन को मैं ले लेता हूँ। ये ले ली लाइन, वेट अ सेकंड, सेंटर लाइन होगी। ये ले ली मैंने लाइन लेने के बाद अब मैं मिरर कर लेता हूँ इस एंटिटी को। किस एंटिटी को मिरर करना है? इस एंटिटी को मिरर करना है। किसके अराउंड मिरर करना है? इसके अराउंड मिरर करना है। तो ये मिरर हो गया। मिरर होने के बाद हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे प्रोजेक्शन के थ्रू। अब मैं इसकी प्रोजेक्शन डाल देता हूँ या स्प्लिट लाइन को यूज़ कर लेता हूँ मैं प्रोजेक्शन को। और
देख सकते हो कि ये जो सा सरफेस था हमारे पास, जो सा एक कॉमन सरफेस था, वो दो सेक्शंस में डिवाइड हो चुका है, इसमें और इसमें। और जो से ये वाला सेक्शन है विंग्स का, हम इसे डिलीट कर लेंगे। इसके लिए हम जाएंगे सरफेस की कमांड में, यहाँ पे डिलीट फेस की कमांड होगी, ये रही डिलीट फेस की कमांड, और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डिलीट फेस हो गया। डिलीट फेस होने के बाद हम इसे थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं। थिकनेस हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं 1.5 mm। ध्यान रहे ये थिकनेस हमने अंदर की तरफ प्रोवाइड करनी है। ये देखिए अंदर की तरफ प्रोवाइड करी है, इसके बाहर की तरफ ऐसे प्रोवाइड नहीं करनी है। रीज़न ये है कि जब हम अंदर की तरफ प्रोवाइड करते हैं तो बाहर का सरफेस हमारा बिल्कुल स्मूथ आता है। ये हमारे पास आ चुका है। अब करना क्या है, हमें जो अब काम करना बाकी है वो ये है कि हमें इस तरीके की ये लाइंस प्रोवाइड करनी है, जिन्हें हम रिब्स कहते हैं। एरोप्लेन की जो से स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है, तो हमें इन्हें डिज़ाइन करना है। मैं जस्ट आपको एक डिज़ाइन करके दिखा दूंगा और उसके बाद बाकी की आप खुद डिज़ाइन कर लेना। फ्रंट प्लेन ले लिया हमने, और यहाँ पे हम स्केच में जाएंगे। स्केच में जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी में आपको इंटरसेक्शन कर्व्स मिलेगा। ये इंटरसेक्शन कर्व्स, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डन कर देते हैं। यहाँ से हमने ये डन कर दिया। डन करने के बाद देख सकते हैं कुछ अनवांटेड लाइंस आ चुकी हैं। उन सभी लाइंस को हमने डिलीट कर लेना है। स्टार्टिंग में सिर्फ हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को यूज करेंगे हम डिजाइन के लिए। यहां से हम एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम 3D स्केच में जाएंगे। 3D स्केच में हम यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल लेने के बाद हम इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हम टैब से इसका प्लेन चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये प्लेन ठीक है। इसमें देखते हैं, नहीं, ये प्लेन गलत आ चुका है। गलत आ चुका है। ओके, वेट। ओके, अब हम 3D स्केच में चलते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये आ चुका है हमारे पास। अब सही डायरेक्शन में, ये सही डायरेक्शन में हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। अब इस रेक्टेंगल को हम डायमेंशंस दे देते हैं 1 mm, और यहाँ से कर देते हैं इसे 1 mm। इस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। यहाँ से हम इसे डन कर देते हैं। यहाँ से एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद फीचर में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्वेप्ट कमांड दी हुई है, स्वेट बॉक्स कमांड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस 3D प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्शन मैनेजर की हेल्प से इस लाइन के 2 सेगमेंट्स बने हुए थे, तो इसलिए मैंने सिलेक्शन मैनेजर को यूज किया है।
तो दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अब एक स्पॉटिंग रिब तैयार हो चुकी है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तैयार हो गई है। इसी तरीके से बाकी जो है, और एक छोटी सी दिक्कत हो रही है इसमें, वो देख लेते हैं। ऑप्शन गाइड्स, ऑप्शन मर्ज द टेंजेंट फेसेस अलाइंड विथ एंड फेसेस। ओके, देखिए नहीं, एरर शो कर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक रिप तैयार हो जाती है। बाकी की रिप्स में आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से जो सी ये रिप्स बनी हुई हैं ये हमने तैयार कर लिया है। ये बाकी की भी इसी तरीके से तैयार हो जाएगी, सिर्फ आपको प्लेन्स लेने हैं और उस रिप्स को बनाते हुए चलना है। अब बाकी जो इसमें काम बचता है वो ये है कि भाई इसे सेक्शंस में डिवाइड करना है। इसके लिए हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद हमें पता है कि हमारा 3D प्रिंटर मैक्सिमम 200 mm तक ही प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हर एक सेक्शन को 200 mm तक कट करते हुए चलेंगे। मैक्सिमम जो इसकी लेंथ वगैरह हमने लेनी है वो 200 mm तक लेके चलेंगे। लाइक या अपनी मर्जी से कुछ ऐसे सेक्शंस लेके चलेंगे लाइक जिन्हें कट करने के बाद हमें देख सकें कि हम उन्हें परफेक्टली 3D प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम एक्सट्रूड कट कर लेते हैं। इस तरीके से ये पार्ट तैयार हो जाए।